नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की रात 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, एक जानकारी, जो महिला हॉकी टीम है जो हमारी क्वार्टर फाइनल खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इस समय तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1-0 से भारत की महिला हॉकी टीम आगे चल रही है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। शुभकामनाएं व्यक्त करता नमस्कार इंडिया। आज की चर्चा आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने आज सुबह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर विपक्षी सांसदों को, विपक्षी नेताओं को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था राहुल गांधी ने, और उसके बाद राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए संसद की तरफ भी गए थे। एक समय था हालांकि जब चाय पर चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन था, जब नरेंद्र मोदी जाने जाते थे, उन्हीं को लेकर चाय पर चर्चा करते करते वो सत्ता और शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पद पर, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे नरेंद्र मोदी। और दूसरी ओर आज संसद में फिर हंगामा बरपा रहा। उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री ने जो एक नाराजगी व्यक्त की, वो कहा कि संसद नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। और एक शब्द और, जो डेरेक ओब्रायन है, जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने, आपको मालूम है, एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने बोला था कि भाई बहुत जल्दी चर्चा हो नहीं रही है, 12 बिल पास हो गए हैं और एक बिल 7 मिनट में, औसतन 7 मिनट का समय मिल रहा है एक बिल को। तो ये बिल पास हो रहे हैं या चाट पापड़ी बनाई जा रही है संसद में, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। मेरे साथ सत्ता पक्ष से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से मुकेश तंवर, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार इंडिया की चर्चा में वंदे मातरम। एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ऑब्जर्वर है कांग्रेस में, बाकी जब वो आएंगे स्क्रीन पर अपना पूरा परिचय देंगे खुद ही। संजीव कुमार सिंह, एडवोकेट संजीव कुमार सिंह, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। एडवोकेट संजीव कुमार सिंह, आपके चेहरे की तरफ से लाइट आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, कृपया थोड़ा सा लाइट अपना ठीक कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं शुरुआत कर दूं कुल मिलाकर। मुकेश तंवर जी, आप ये बताइए, ये तो आपका एक तरीके का कॉपीराइट था चाय पर चर्चा, अब तो राहुल गांधी ने शुरू, क्या कहेंगे? राहुल गांधी आपका ट्रेडमार्क लेने के चक्कर में है या राहुल गांधी आपको कॉपी करने लगे, क्या कहेंगे? राहुल गांधी, पर फिर भी मुकेश तंवर जी, राहुल गांधी जी तो हमारे स्टार प्रचारक है, आपको पता ही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो कम से कम किसी चीज में तो वो फॉलो कर रहे हैं मोदी जी को। अगर चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो विषय गलत है, सोच गलत है, और सोच के साथ में उनका ध्येय गलत है। अगर चर्चा करनी है तो सोच क्यों अलग है? आप करें चाय पर चर्चा तो ठीक है, दूसरा चाय नहीं पीता क्या? दूसरा चाय पर चर्चा नहीं करता क्या? नहीं, थोड़े दिन बाद तो सत्ता पक्ष ये कहेगा कि जनता का जो इनको वोट नहीं देते उनका चाय पीना भी गलत है। हरगोविंद अरोड़ा जी प्लीज, एक राउंड सबका। हरगोविंद जी, आपकी बात का जवाब दूंगा मैं। एक मिनट आप चाय और कॉफी की बात कर रहे हैं। मुकेश जी आ रहा हूँ। मेरा सबसे निवेदन है कि पहला राउंड कृपया करके जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, फिर जब आप लोगों का नंबर आएगा तब सब बोले पहले राउंड में, मेरा निवेदन। जी मुकेश जी शुरू कीजिए। मुकेश मैंने कॉपीराइट आप ही ने बना लिया कुल मिलाकर। नहीं, कॉपीराइट नहीं है। चाय बेचने देंगे ना चाय पर चर्चा होने देंगे। अरे साहब, हम तो आपको पता गरीब लोग हैं और गरीब लोगों की पार्टी है, और हर साल परिवर्तन होता है, और परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, ये तो जग जाहिर है। और मैंने जो ये बात बोली कि चाय पे चर्चा जो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, जो भी मैंने कहा, आज अभी वो चुने हुए सांसद है, उनको इस वक्त चर्चा करनी चाहिए संसद में बैठ के। जो बिल पास हो रहे हैं, जो आपने अभी जैसे कहा कि हर 7 मिनट के बाद में बिल पास हो रहा है, विपक्ष किसी भी बात पे चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बिन हाथ सिर पैर की बात को लेके एक जैसे कहते हैं ना कि खेल बिगाड़ूंगा। बचपन में जब हम लोग खेल खेलते थे कि मुझे बैटिंग दो नहीं तो मैं किल्ली उखाड़ कर ले जाऊंगा, तो आज उनकी स्थिति वो हो गई है कि मुझे बैटिंग दो। अरे बैटिंग करने का तुम्हें मौका मिला था, तुमने नहीं करी, तो अब जो कर रहा है उसको करने दो। देश की संसद में अगर कोई बात हो रही है तो उसकी हेल्दी चर्चा अब वहां बैठ के भी कर सकते हैं। आप चाय पिए, दिन में 100 बार पिए, किसी को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब आपको ऐसा लगने लगा है क्या मुकेश जी कि वो किल्ली उखाड़ने की पोजीशन के अंदर आ गए हैं क्या?
नहीं, वो किल्ली उखाड़ने की पोजीशन में तो अभी आने वाले मेरे ख्याल से इस जन्म में तो नहीं होगा। और अगर मैं ज्यादा गलत नहीं हूं तो गुफरान मलिक जी ने एक बहुत बढ़िया उनका एक सोनिया जी को वो करा था, ट्वीट किया था, और एक वीडियो भी उनका यूट्यूब पे चला काफी टाइम, कि वो जहां जहां गए, जहां जहां पड़े संतन के पैर वहां बंटाधार, वो बड़ा हाल उन्होंने किया। एनएसयूआई को डुबो दिया, और बहुत बढ़िया चलती थी इनकी एनएसयूआई, सेवा दल को डुबो दिया। वो चाहते कि इनको वो कुछ नेता बनाए। आज वो 55-56 साल के हैं, तब भी युवा नेता हैं, और वो किस तरह से चलाना चाह रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस की जो मट्टी पलीत उन्होंने करी है, ये जग जाहिर है। आज कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है मुकेश जी, हरगोविंद अरोड़ा जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि अगर चर्चा करनी है तो संसद के अंदर करें, बाहर बाहर क्यों भागे फिर रहे हैं? आज तो साइकिल चलाते हुए संसद में भी गए थे, फिर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों वो बाहर बाहर घूमते कर फिर रहे हैं? हरगोविंद अरोड़ा जी, मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले अभी वो संतन के पांव को ना थोड़ा सा और विस्तार उसमें दे दूं कि संतन का पांव तो बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी पड़ा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और उनकी आयु 55 वर्ष से अधिक ही रही होगी। नहीं नहीं, एक मिनट मुकेश जी, देखिए संतन के जहां जहां पांव पड़े, मैं उस बंटाधार की बात गिना रहा हूं। उन्हीं संतन के पांव दिल्ली की विधानसभा में पड़े, बंटाधार। उन्हीं संतन के पांव पंजाब में पड़े, बंटाधार। भाई साहब 67 एमएलए हार गए, 67 एमएलए हार गए उन संतन के पांव से जिनकी आयु 75 वर्ष है। मैं उनकी गिनती कर रहा हूं, मैं आपको 55 वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा। भाई साहब सुन तो लो, अब आप नहीं, किसी और के पांव पड़े तो वो संतन। अच्छा, अब रही लोकसभा की बात। जो संसद भवन है ना, ये किसी कोई मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है, ये वो पंचायत है जिसमें देश का हर जनप्रतिनिधि चुना हुआ आता है और उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। अब देश में अगर कोई गंभीर विषय होते हैं सामान्य दिनों में, तो उनको लिस्ट किया जाता है कि वो संसद का सत्र होगा, हम सरकार से पूछेंगे। अब सरकार संसद को अपने मंत्रालय की तरह, अपने कार्यालय की तरह चलाए कि जो हम क्या कह रहे हैं, तुम जय हिंद, जैसे अब आपने कहा बचपन में करते थे ना, बचपन में स्कूल में मास्टर ही बोलते थे, रोल नंबर 1 वो कहता था जय हिंद, रोल नंबर 2 जय हिंद, ना बोलने का तो मतलब नहीं। तो संसद साहब ऐसे तो चलेगी नहीं। और रही बात ये कि आज आपके अनुसार संसद का, एक मिनट सुन लो ना भाई साहब, मैं राहुल जी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आएंगे वो बात कर लेंगे। आप एक मिनट सुन लीजिए। मैं सामान्य नागरिक के नाते ना, ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और ये है ना, ये अति आत्मविश्वास, जनता आपकी किल्ली उखाड़ कर फेंक देगी। ध्यान रखिए, जनता के सम्मान को समझिए। हाँ, जनता का यॉर्कर आपकी किल्ली उखाड़ देगा। अच्छा जी, जब सुखराम के विषय में 14 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद को चलने नहीं दिया, तो क्या वो लोकतंत्र नहीं था? आप इसका उत्तर मुझे दे दीजिए बड़ी आसानी से। उत्तर देना, तर्क मत देना। है उत्तर? नहीं है, नहीं है ना, है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है। उत्तर किस बात? आप इसका उत्तर दो। आप दो के 14 दिन संसद नहीं, 14 दिन सुखराम के मैटर में संसद नहीं चलने दी, संबित पात्रा की तरह आप तर्क मत दो ना, आप इसका उत्तर दो। क्या वो लोकतंत्र था? चलिए ठीक उत्तर दे रहा हूं ना। ठीक है, मैं आता हूं। मुकेश जी आऊंगा, उत्तर देना मुकेश जी प्लीज। एक अभी हमारा राउंड रहा है, एसके सिंह साहब, एडवोकेट एसके सिंह, आप स्क्रीन से चले गए। जी नमस्कार जी नमस्कार। मैं जी, आप क्या कहेंगे? पहले अपना पूरा परिचय दे दे संजीव कुमार सिंह जी, ताकि आपके परिचय में कोई कोताही ना रह जाए मेरी तरफ से। अपना परिचय देके और जरा फिर आगे बढ़े और बताएं राहुल गांधी के बारे में। वो तो बता रहे, मुकेश तंवर जी ने तो कह दिया कि आप तो बाहर बाहर भागे फिर रहे हैं, अंदर आ नहीं रहे, आपकी किल्ली उखड़ चुकी है। एसके सिंह साहब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो खुद ऑब्जर्वर हूँ, इलेक्शन इंचार्ज हूँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, और कांग्रेस सर आपका वीडियो नहीं आ रही है एसके सिंह जी, बिल्कुल भी। सिंह साहब अपना नेटवर्क, पहले सवाल उठाया और
सिंह साहब, आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है सिंह साहब। बिल पास कर रहे हैं। सिंह साहब, ना आपका ऑडियो मिल रहा है मुझे, ना वीडियो मिल रहा है। अब बताइए कांग्रेस से कैसे जवाब लें? ये तो अभी मुकेश तंवर जी कह रहे थे कि भाई आप बाहर जा रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे इसके अंदर। यहाँ तो आप तो इस कार्यक्रम के अंदर भी आप बाहर हैं, कैसे काम चलेगा सिंह साहब? चलिए मुकेश तंवर जी, मुकेश तंवर जी सुन पा रहे हैं मुझे? तो ये जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जो चाय पर चर्चा बुलाई, उसमें 15 अपोजिशन लीडर्स सारे जुटे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और यह चर्चा इसलिए हुई कि पिछले कई दिनों से जो ये मानसून सत्र चल रहा था, वो मानसून सही से नहीं चल रहा था। और जो बिल पास किया जा रहा था, डेरेक ओब्रायन ने जो एक ट्वीट में कहा है कि पापड़ी चाट के तरह बिल पास हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा था। क्योंकि पार्लियामेंट जो कि सर्वोच्च पंचायत है, और सर्वोच्च पंचायत में किसी भी बिल के ऊपर डिबेट होती है। डिबेट होने के बाद उसमें कोई सांसद जो है वो उससे सहमत है, कोई सांसद सहमत नहीं है, उनका पक्ष सुना जाता है। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा ही हुआ। और सिंह साहब, मेरा निवेदन है, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं, आपका वीडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है, आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। मेरा निवेदन है, अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज थोड़ा सा ठीक कर लें। मैं लौटता हूं, मैं आता हूं आपके पास, तब तक मैं मुकेश तंवर जी अभी पूछा था हरगोविंद अरोड़ा जी ने, शिवसेना से रहे, आप पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, यहाँ से मुझे बताइए, उन्होंने भी कहा कि भाई 14 दिन जो सुखराम के मैटर में 14 दिन आपने लोकसभा नहीं चलने दी, क्या आज कहना चाहेंगे इसके अंदर? सुखराम जी के ऊपर जो आरोप कांग्रेस पार्टी तक उस समय में लगा रही थी और जिसका विरोध भाजपा कर रही थी, या जिस प्रकार से जो भी मैटर था उस वक्त का, जो अभी भी मुकेश जी थोड़ा आवाज ना माइक नजदीक कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुकेश प्लीज। जी मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि सुखराम जी का विषय एक अलग विषय था और यहाँ जो विषय है वो अलग विषय है। अगर इस प्रकार का कोई विषय आप संसद में चर्चा करें, संसद का वॉकआउट करे, आप बैकआउट पे आए, समस्या कोई नहीं है, सबका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चुने, मेरा अपना मानना है, मैं एक पॉजिटिव सोच का इंसान हूँ। मतलब मुकेश जी, जो विषय जहां पर आप विरोध करें वो विषय तो ठीक है, वो विषय तो जायज है। मैंने ये नहीं कहा, पर विपक्ष जो आज का विपक्ष अगर विरोध करे, मतलब आप सत्ता में विपक्ष में रहकर कुछ भी करें, जब आप सत्ता में आ जाए तो उसी चीज का पलट जाए मुकेश। मैंने उस बात को नहीं कहा। मैं आज भी इस बात के लिए कहता हूं कि संसद का विरोध करना, प्रत्येक सांसद को, जो सांसद है, चुना हुआ सांसद है, उसको नहीं करना चाहिए। अरे वो भी तो चुने हुए थे, जो सुखराम जी के विरोध में थे वो सांसद ही तो थे, आम जनता थोड़ी पार्लियामेंट हाउस में चाहती है साहब। आप सुन ही नहीं रहे बात को। नहीं, आप बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना, आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप केवल तर्क दे रहे हो। मैं तर्क नहीं दे रहा, बात को सुनिए आप। मैं ये आप बोलेंगे जायज बात तो हम सुनेंगे ना, आप बेकार की बातें करने रहे हो, कौन आपकी बात को सुनेगा? जवाब पूरा हो जाने दीजिए, एक मिनट मुकेश जी, हरगोविंद जी मेरा निवेदन है, इनको समझाइए, किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी भाषा को मुकेश जी, एक मिनट मुकेश जी, कर रहे हैं बैठ के लाइव में। भाई साहब, आप जैसों से भाषा को सीखेंगे हम, आप जैसों से भाषा सीखेंगे। जिनको अपनी भाषा की मर्यादा नहीं पता, जिनको प्रश्न का उत्तर देना नहीं आता, वो हमें भाषा से सिखाएंगे। ओ भाई साहब, आप जैसों से भाषा सीखेंगे क्या? अरे भाई साहब, जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, आप अपने राजनीति की भाषा सिखाएंगे भाई साहब? अरे भाई साहब, आपको उत्तर देना नहीं आता, आपको प्रश्न ही नहीं पता, जुम्मा 4 दिन आप आए हैं, आप हमें भाषा सिखाएंगे? अरे भाई साहब, आप अपनी भाषा तो सीख लीजिए, आप किसको भाषा से सिखाएंगे भाई साहब? पहले तो आपको स्कूल में जाकर भाषा सीखने की आवश्यकता है, आपको नैतिकता सीखने की आवश्यकता है। आप तो खुद ही कुछ सीखे हुए नहीं है, आप किसी को क्या सिखाएंगे? अरे अब आप अपनी
आप अपनी मूर्खता को गुस्से में छुपाइए नहीं। आप उत्तर देने में सक्षम नहीं है, अपनी मूर्खता को गुस्से में मत छुपाइए। आप अपनी मूर्खता दर्शा रहे हैं, आप उसे गुस्से में मत छुपाइए। भाषा की मर्यादा सभी लोग बनाए रखें, मेरा सभी से निवेदन है, प्लीज भाषा की मर्यादा बनाए रखें दोनों लोग। मेरा आप दोनों से निवेदन है, कृपया करके भाषा की मर्यादा बनाए रखें। संजीव कुमार सिंह जी जी, आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ जी संजीव कुमार सिंह जी, आप बताइए मेरे के अंदर कि वो जो चाट पापड़ी वाला बयान था, जब पूछा जब आप लोग भागेंगे, आप चर्चा से भागेंगे, आप चर्चा ही नहीं करेंगे, आप लोग बाहर इधर उधर तो घूमते रहेंगे, मुद्दे पर नहीं आएंगे, तो कैसे संसद चलेगी? ये क्या फायदा? देखिए, तो आप लोग आप ये बात बताइए, आप किस मुंह से उन पर आरोप लगाएंगे भाई आपने संसद नहीं चलने दी? अब तो वही काम आप कर रहे हैं। अगर जो कुछ उन्होंने किया वही अगर आप करेंगे तो कैसे? फिर कुछ तो आप दिखाएंगे ना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है करेंगे एडवोकेट संजीव कुमार सिंह जी, संसद में जो सारे सांसद विपक्षी दल के आए हुए थे और वहां पर अच्छे ढंग से चर्चा करने के लिए सभी ने कहा कि जो आप अभी किसान का मुद्दा है, किसान जो बाहर जंतर मंतर पर संसद बना के बैठे हुए हैं, इन मुद्दे को आप सुनिए और दूसरे जो कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको सुनिए। लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने नहीं सुना, और नहीं सुनने की वजह से जो विपक्षी सांसद हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जो है एक रणनीति बनाई। हम लोग सब वहां पर उपस्थित थे। आज जो चर्चा हुई चाय पर, उस चर्चा में भी इन सब बातों का जिक्र हुआ कि संसद आखिर चल क्यों नहीं रहा है, और संसद चलाने की जिम्मेवारी सत्तारूढ़ दल का है, स्पीकर का है। और अगर आप जो है डिबेट नहीं करेंगे, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी एसके सिंह जी, सारी जिम्मेदारी गड़बड़ आप करें, हमारी माहौल आप संसद का खराब करें और जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल के ऊपर डाल देंगे तो कब तक? कांग्रेस और सभी विपक्षी दल संसद को मर्यादा पूर्ण चलाना चाहती है, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल हैं वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो बिल ताबड़तोड़, जैसे कि पापड़ी चाट का उदाहरण दिया उन्होंने कि ये बिल जो है, और भी तो दिए जा सकते थे एसके सिंह जी। ये पापड़ी चाट इस प्रकार की भाषाओं के लिए, शब्दों के लिए जाएगा क्या संसद? आप मुझे ये बताइए। उनको जो है हिंदी उतनी अच्छी उनको नहीं आती, ठीक है, उन्होंने जो बोला, लेकिन उसका सेंस ये है, पॉजिटिव सेंस ये है कि जो बिल पार्लियामेंट में रखे गए वहां पर डिबेट नहीं हुआ। और हर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई भी वर्क होगा ना तो डिबेट होगा। डिबेट की भाई ये कानून जो हम पास करने जा रहे हैं इसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या जनता के लिए ये ठीक होगा या नहीं होगा, इन सब मुद्दों की पूरी तरह से जो है डिबेट में चर्चा होती है। और सांसद इसलिए चुन करके संसद में जाते हैं कि भाई वो अपना पक्ष रख सके। ठीक है उसके बाद अब मैं मुकेश तंवर जी से जवाब ले लेता हूँ। मुकेश तंवर जी, मुकेश जी मेरे को सुन पा रहे हैं आप? ठीक है मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुकेश जी मुझे। मैं आता हूं हरगोविंद जी आपके पास आता हूं। मुकेश जी अपनी आवाज ठीक करें, नहीं अपने मोबाइल से मेरे ख्याल से अनम्यूट करें एक बार। मुकेश जी मोबाइल से अनम्यूट करें, माइक का निशान होगा छोटा सा आपके यहाँ। मुकेश तंवर जी माइक का निशान होगा, आपकी स्क्रीन को टच करके देखें, उसको टच करें आप। नहीं, आपकी स्क्रीन के ऊपर माइक का निशान होगा मुकेश जी। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर माइक का बहुत छोटा सा निशान होगा, उसको टच करें मुकेश जी। आ रहा हूं हरगोविंद जी, आ रहा हूं आपके पास जी। नहीं देखिए आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है मुकेश जी। स्क्रीन के ऊपर अपने आप को अनम्यूट करें स्क्रीन से। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको ठीक करें, उस पर माइक का निशान होगा मुकेश जी। मोबाइल की स्क्रीन को देखें, उसको टच करके देखें, किसी कोने में माइक का निशान होगा बहुत छोटा सा। खोजिए, मैं आता हूं, तब तक मैं हरगोविंद अरोड़ा से जवाब ले लेता हूं। हरगोविंद अरोड़ा जी
नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुकेश जी मुझे। हरगोविंद अरोड़ा जी आप अपने स्क्रीन से ठीक करें, आपकी आवाज भी अनम्यूट करें, आपकी भी स्क्रीन से टच करें। जी हो गई जी अनम्यूट, आ गई आवाज। जी आ गई आपकी मैं आवाज। कुलदीप जी कुलदीप जी, मेरा केवल इतना कहना है कि संसद का सत्र जब भी चलता है, ये भारतवर्ष में एक परंपरा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री काफी योग्य व्यक्ति होते हैं, उनका दायित्व होता है, और ये परंपरा चलती आई है कि संसद सत्र के पहले सभी दलों के लोगों को, यहां तक कि एक यदि इंडिपेंडेंट भी कोई सांसद हैं उनको भी वो सुनते हैं। वैसा वातावरण बनाना सरकार का दायित्व होता है कि एक अच्छे वातावरण में संसद की चर्चा हो, ताकि देश की जनता को उससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन यदि इतना बड़े 2-3 मुद्दे रहे, बड़े या छोटे जो भी रहे, और यदि इतने जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी तादाद में बोल रहे हैं, एक या दो बोलते तो मान सकते थे कि सरकार उसको नकार सकती है। सारा विपक्ष भले ही संख्या में इनसे बहुत कम है, लेकिन वो कह रहे हैं वो संसद की मर्यादा के अनुसार उस बात को विचार के लिए पास में रखना तो चाहिए था। ये दायित्व सरकार का होता है अधिक, विपक्ष का होता है कम। और जहां तक मेरे मित्र सुखराम जी वाला उत्तर तो नहीं दे पाए, मैं उस बात को और आगे जोड़ दूं इनकी जानकारी के लिए, शायद इनको ये ना हो कि जिन सुखराम जी के विरोध में 14 दिन भारतीय जनता पार्टी ने संसद चलने नहीं दी, तब मैं भी भारतीय जनता पार्टी में ही था, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सुखराम को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तब उनके सारे दाग धुल जाते। ठीक है, अच्छा मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए हरगोविंद अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है जो कुछ भी अब राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाकर जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे हैं, कभी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि जितने भी विपक्षी सांसद है उसमें बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ, आपको क्या लगता है उसका उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा? जो कांग्रेस पार्टी आज तक राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस पार्टी ने नेता नहीं माना, तो वो सारा का सारा विपक्ष क्या उनको नेता के रूप में स्वीकार कर लेगा राहुल गांधी को? देखिए जी, जहां तक राहुल गांधी जी के विषय में प्रश्न है, उसके लिए तो कांग्रेस के मेरे बंधु बैठे हुए हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि वो किस वाहन से गए, कुलदीप जी, इंदिरा जी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने 10 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी की थी, तो स्वर्गीय अटल जी बैलगाड़ी पर बैठकर संसद भवन गए थे। क्या उसका उन्हें लाभ मिला? अब कोई ये तय नहीं करेगा कि सांसद किस पर जाएगा। पिछली लोकसभा में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोज अपनी साइकिल पर संसद भवन जाते थे। मीडिया ने कितनी तारीफ की कि एक सांसद देखो साइकिल से आ रहे हैं, लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है तो वो साइकिल पर आकर कौन सा राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं जी? ठीक है, चले मुकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल गई है? मुकेश जी, हाँ जी अब आ रही है। मुझे एक बात बताइए, मैं एक राजनीतिक सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी चाहे पे चर्चा में अभी, हालांकि वास्तविकता तो एक इसका सवाल एसके सिंह जी से लेंगे, लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी जिनको अभी कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया नेता, तो अब जिन विपक्षी सांसदों के साथ बैठे या विपक्षी नेताओं के साथ जो चाय पर चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो पूरा विपक्ष राहुल गांधी को नेता स्वीकार कर लेगा? क्योंकि इस प्रकार का आपको ध्यान होगा बंगाल के अंदर पहले भी हुआ था, जब अनेकों विपक्षी नेता जुटे थे और फिर चुनाव के समय में फिर वही ढाक के 3 बात। मुकेश तंवर जी। कुलदीप जी, ऐसा है, ये जो विपक्ष का इकट्ठा होना है उनकी एक मजबूरी है। उनको पता है कि हमें एक ड्रामेबाज आदमी चाहिए जो अच्छे से ड्रामा कर सके, जो मासूमियत कर सके, जो अनर्गल अपने बयान दे सके। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं? हाँ, ड्रामा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ जी। अगर उनको चर्चा करनी है तो संसद में खुले मन से बैठ के चर्चा करें, अपने ऑब्जेक्शंस दर्ज कराएं। नहीं दे रहा पक्ष मुकेश जी, वो तो चर्चा की तो मांग करें, पर पक्ष होने कहाँ दे रहा है? कहाँ कर रहा है? स्वीकार कहाँ कर रहा है मुकेश जी? वो बिल पे चर्चा ही नहीं कर रहे कुलदीप जी, वो तो अनर्गल बात कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अमेठी से निकल के वायनाड इसीलिए तो चले गए थे। नहीं तो इसके लिए यहाँ के लोग, मोदी जी भी आए थे सर, लेकिन संसद में है, 2 जगह से चुनाव लड़े थे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं वो तो ठीक है, वो तो लोकतंत्र है जी।
आ रहा हूँ हर अरे यार आप गोविंद तो बोलो मत, आप लोग मुकेश जी प्लीज, भाजपा मुकेश जी नहीं, प्लीज, मैं मुकेश जी भाई मेरे साहब सवाल का जवाब आप दीजिए। जो कहेंगे आप वो यहाँ तो तक वो पहुंचे। बोलेगा मुकेश नहीं जी। जी ये मेरे ये सवाल तो का बीच में आप नहीं जो बोल रहे कहेंगे हैं। वो तो मुकेश जी ऐसा आप होगा साइड से रुक कर बोलिए आपको पता ही नहीं कुछ बोल रहे हो। नहीं। हर गोविंद मैं जी ये तो प्लीज आप जवाब ऐसा दीजिए। मत अगर सोचिए कि मैं हर आप गोविंद जी सत्ता प्लीज पक्ष में हैं, तो जवाब सुन जनता लीजिए। आपकी मर्जी की बात बोलेगी। हमारी बस, हर गोविंद जी मेरा अरे भाई निवेदन है आप प्लीज सत्ता में नहीं बोलने हो। दीजिए मुझे। आप इस बोलिए कड़वी मुकेश जी, सच्चाई बोलिए को प्लीज स्वीकार, हाँ, जी, बोलिए मुकेश। इनको ये कड़वी, मेरे सुनिए, साथी को सबसे कोई शब्द प्लीज बुरे मेरा लगे तो समय मैं बीतता जा उसकी रहा है क्षमा हर सबसे गोविंद चाहता जी, हूँ। पहले हर गोविंद इनको जी। ये कड़वा मुंह पीना पड़ेगा। इनको को सबसे कोई पहले शब्द कड़वा बुरे मुंह लगे तो पीना मैं उसकी पड़ेगा क्षमा चाहता कि ये हूँ। सत्ता में मैं नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, अगर आपको हम मेरे सत्ता शब्द में को है बुरे लगे तो तो मैं हम उसकी क्षमा बताएंगे चाहता हूँ। आपको, हम बता रहे हैं हम सत्ता में है ना, हम हैं, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारो। ये कड़वी कुनील इसी नहीं को बोली है, पूछ रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे ना। इसको हमें स्वीकारो। तो मालूम है, हमें तो नहीं मालूम है मालूम आप आपको, सत्ता में हो, आपको नहीं लेकिन मालूम, आप बता नहीं पा रहे। नहीं हम मालूम, तो पूछ रहे नहीं हैं, मालूम। हम तो पूछ रहे हैं, हम तो पूछ जिस रहे हैं, पार्टी लेकिन से आपके आप पास उत्तर हैं, नहीं है। जिस पार्टी, आप उत्तर दे नहीं पा रहे, आप उत्तर दे नहीं पा रहे ना। हम तो पूछ रहे। चलिए मैं अब दिक्कत यही हो गई है। मेरा निवेदन है एसके सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एसके सिंह जी आप इस सवाल सुन का पा रहा मुझे हूँ, जवाब दे दीजिए। एडवोकेट एसके सिंह साहब, मुझे अब ये बताइए कि जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता नहीं माना, आपको पता पीछे आपका ग्रुप 23 का क्या हुआ, क्या रहा, जब वही नेता नहीं मान रहे, तो अब जैसा मुकेश जी ने कहा कि आप नौटंकी रच रहे हैं, तो आप ये नौटंकी रच रहे हैं, इस नौटंकी से क्या आपको लगता है कि सत्ता का लाभ आप लोगों को मिल पाएगा? पूरा विपक्ष राहुल गांधी को नेता मान लेगा? आपको लगता है क्या ये? पार्टी है और आदरणीय राहुल गांधी जी अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी अध्यक्ष है, और मैं जो सिंह साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, क्या बात हो गई मुझे ये बताइए। कौन देखिए बीजेपी कितने जोर शोर से बोल रही है, शिवसेना कितने जोर शोर से बोल रहे हैं, कांग्रेस का जी यही जी हाल हो गया क्या? जो संसद में आप लोगों का हाल हो गया वो इंटरनेट पर भी हो गया क्या? या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं, स्पेशल कांग्रेस वालों के ऐसा नेट पे कुछ गड़बड़ कराई है? मुझे ये बता दीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जो पेगासस का मुद्दा है, और बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या जो अच्छे पद पर हैं, सबकी जासूसी की गई, ठीक है। और जिसका जो है बताइए, जासूसी के लिए वो मांग उठाइए, आप साइकिल चलाएं, जासूसी के लिए क्या आप लोगों ने चाय पर चर्चा की थी? आगामी चुनावों की रणनीति बनाइए। चाय पे जो चर्चा थी उसके 3 मुद्दे थे, खुद वहां पे था, मैं बता रहा हूं आपको डिटेल में। 3 मुद्दे थे। पहला ये था कि जो ये जासूसी जो किया गया वो क्यों किया गया और विपक्ष के लोगों का क्यों किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो संसद में जो बिल पास कर रहे हैं उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है, और मानसून सत्र ऐसे हवा में मानसून वर्षा की तरह उड़ गया, उसको जो है सही डिबेट नहीं हुआ। और तीसरा ये किसान का मुद्दा जो जंतर मंतर पे ये किसान बैठे हुए हैं, वो अपनी संसद चला रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे काला दिवस अभी ये है। वहां पर धरना प्रदर्शन करने 200 किसान आ भी जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे बताइए ना, आपको और कुछ नहीं मिला? आप लोगों ने भी कॉपी की क्या नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा? आप लोगों को चाय के अलावा दूध पर, लस्सी पर, किसी और चीज पर ही बुला लेते हैं। चाय पर चर्चा जो है, ये चाय पर चर्चा दिया गया है विपक्षों के द्वारा। ये चाय पर चर्चा टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये जो है ब्रेकफास्ट के टाइम में जो है मीटिंग रखी गई थी, ठीक है, और मॉर्निंग में मीटिंग स्टार्ट हुआ और चाय पे चर्चा उसको नाम दे दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रेकफास्ट चाय सब पीते हैं लोग और बैठ के डिस्कस करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे लोग जुटे हुए थे विपक्षी दल के, और उन लोगों ने गहन चर्चा किया इस विषय पे कि ऐसा जो पार्लियामेंट सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसके प्रति हम लोगों का क्या दायित्व है। तो ठीक है सिंह साहब, कुल मिलाकर अब बात यह है कि हालांकि जिस प्रकार संसद के अंदर हंगामा बरप रहा था, आज कुछ उसी प्रकार नमस्कार इंडिया की चर्चा के अंदर भी कुछ उसी प्रकार का माहौल बन गया था। लेकिन सब एक दूसरे के प्रेम में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी के अंदर नहीं है। अब क्योंकि बिल्कुल 30 सेकंड में कट जाएगा, मैं एक भी आप लोगों का रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, फिर किसी दिन आपको चर्चा पर जोड़ूंगा। बोलिए बोलिए मुकेश जी, बोलिए।
मुकेश जी आपकी आवाज। चलिए कुल मिलाकर मैंने तो समय दिया, लेकिन आवाज मुकेश जी की भी नहीं आ पा रही है शायद आज। तो चर्चा मुझे लगता है नमस्कार इंडिया पर भी प्रॉपर चर्चा नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं है, नमस्कार इंडिया की आज विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ शिवसेना से, अरे कोई बात नहीं, आज अलग है, पहले आप एक थे, आज अलग है, फिर एक होंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो हरगोविंद अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश तंवर साहब भारतीय जनता पार्टी से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार इंडिया पर पहली बार जुड़ने के लिए एडवोकेट संजीव कुमार सिंह जी कांग्रेस से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।